जय श्री राम भैया। जय मुझे सिया आज राम। बहुत बहुत कुछ बताना है। हम्म। ठीक है। स्टार्टिंग में पहले क्या हुआ ना कि वो माता जानकी और प्रभु श्री राम जी हनुमान जी थे। ठीक है, जहाँ पे उनका जो बैठते हैं ना सिंहासन पे, वो वाला प्लेस था जहाँ जो मैं हमेशा देखती थी। तो वो लोग मुझे और माता काली भी दिखी, तो वो लोग मुझे गले लगाकर बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। वो लोग फिर उसके बाद फिर मैंने क्या देखा कि वो सीन तो बहुत देर तक चला, वहां पे भजन वगैरह भी मैं गई। ठीक है। फिर क्या कि कंटिन्यू भैया शक्तिपात हो रहा था। ठीक है। लेकिन शक्तिपात जब हो रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे देवी देवता जो मेरा कर रहे हैं, लाइक जैसे शिव जी थे, माता पार्वती थी, गणेश जी भी थे, माता लक्ष्मी भी थी, माता सरस्वती भी थी, और हनुमान जी और राम जी और ये लोग तो थे ही। माँ काली भी थी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो लोग ऐसे राउंड करके मुझे किए हुए और मेरा शक्तिपात कर रहे हैं। और जो एनर्जी जो फ्लो हो रही थी तो मुझे क्लियरली फील हो रहा था, जो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे कैसे फ्लो हो रही थी, वो मुझे मूवमेंट फील हो रहे थे, यहाँ यहाँ जैसे हम्म। जैसे भी हो रहे थे। ठीक है। और बहुत हैवी शक्तिपात हो रहा था, और जिस वजह से मेरा हेड एकदम बहुत ज्यादा दुख भी रहा था कुछ देर के लिए, फिर ठीक नॉर्मल हो जा रहा था। फिर उसके हम्म। बाद वो एनर्जी धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलने लगी। तो जैसे वो जो कहते हैं ना कि हम लोग के शरीर में जो 72,000 नाड़ियां होती है। हम्म। ठीक है। उसमें भी मुझे ऐसा फील हुआ कि वो सारी एनर्जी उसके थ्रू भी जा रही है। ठीक है। हम्म। पूरी बॉडी लाइट हो गई थी, और ऊपर से सारे चक्र से जैसे बुझा हुआ बल्ब है, करंट किया तो वो ऐसे ब्लिंक करता है ना, उस तरह से जैसे जैसे एनर्जी आ रही थी वो सारे चक्र ऐसे ऐसे अपने अपने कलर के जो थे वो स्प्रेड हो रहे थे। ठीक है। हम्म। फिर क्या कि ये जो मेरा ये वाला चक्र था, मुझे यहाँ पे वाइट कलर के पेटल्स के फ्लावर्स से ऐसे ऐसे टाइप का फील हुआ। ठीक है, कि मतलब मेरे हेड से हम्म। ऐसे निकला हुआ, और यहाँ से एनर्जी ऊपर की तरफ, एनर्जी मतलब लाइट ये इमिट कर रही है। ठीक है। ऐसे स्प्रेड करेगी इसके थ्रू। ठीक है। तो हम्म। लास्ट तक मेरा यही रहा, वो कंटिन्यू वही वो शक्तिपात हो रहा था, और इसी तरह से बॉडी के हर एक सेल में मुझे ऐसा फील हुआ कि बॉडी के एवरी सेल में भी वो एनर्जी जा रही थी, वो जो व्हाइट लाइट थी मेरा। और वो इसका ऊर्जा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे जिस जिस भी अंग में, जैसे यहाँ पे कभी पीछे, मतलब जैसे हम्म। जैसे जा रही थी वो एनर्जी, थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन फिर वो एनर्जी पता चल रहा था कि ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है। त्रिशूल का दर्शन, शिव पार्वती माता का मतलब एक दर्शन, शिवलिंग का दर्शन, मतलब एकदम नॉर्मल जैसे होता है वैसे नॉर्मल नॉर्मल फील था। और ठीक है। एक थर्ड एक आई, ये थर्ड आई के पास एक त्रिशूल बन जाता है। त्रिशूल के हमेशा दर्शन होते हैं। जय श्री राम महेंद्र जी। जय सिया राम। जय श्री राम जी दी। जय श्री राम। अ, वैसे तो क्या कहते हैं, मतलब अनुभूति होती है, दिखता तो बहुत कुछ नहीं है। हम्म। आज काफी सारा मतलब अनुभूति हुआ है, लेकिन वही है कि दिखा बहुत कम है बस। गला भरा है कई बार, आंखों से आंसू हम्म। निकल गए, आज कुछ ज्यादा ही थे। हम्म। और अ, मेरे को वो कलर्स दिखने लगे हैं कि कलर्स के लाइंस दिख रहे हैं कि पहले कलर्स नहीं दिखते थे। हम्म। आज अलग अलग कलर दिख रहे थे, कभी हम्म। सातों कलर दिख रहे थे पैटर्न पे, फिर लाइंस पे दिख रहे थे। कभी सीढ़ी दिखती है तो कभी पुल दिखता है। हम्म। और कई बार ऐसा लगा कि सांप, मतलब सांप है वाइट कलर का, स्नेक हम्म। ली मार के बैठा हुआ है। हम्म। कई बार देखा है, ऐसा लग रहा है कि वो देखा है। बाकी अ, आज फील हुआ कि एनर्जी का, एनर्जी है या जो भी है, कि हमारे जैसे न्यूरॉन्स भागते हैं बॉडी में, तो पॉइंट आउट जैसा फील हुआ कई कई मतलब सेकंड में, कि मतलब हाँ यहाँ न्यूरॉन्स में ये एनर्जी ये है। हम्म। कभी ऑरेंज कलर में, कभी अलग अलग कलर में, मतलब मेनली रेडिश कलर में ज़्यादा दिख रहा था। और हम्म। ऐसा लग रहा था मैं कहीं खो गया था आज। आधे एक घंटे तक, हम्म। 45 मिनट तक तो मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ पर हूँ।
हाँ, जय सिया राम महेंद्र जी। जय सिया राम। अभी हम सुन रहे थे, ये अभी जो भाई बता रहे थे, हम आज बड़े कंफ्यूज थे। एक्चुअली पिछले एक दो बार और भी हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। हकीकत ये है कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि जो चर्चा हम आपसे करने वाले थे वो आप लोगों ने अभी अभी कर दी। मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा था कि कहीं मैं सो तो नहीं जाता बीच में। और सही बात यही है कि आज जैसे मैं जाप कर रहा था, तो मुझे शुरुआत में 10 मिनट का तो पता है कि मैं क्या क्या कर रहा था, क्या क्या सोच रहा था, कहाँ दिमाग जा रहा था। उसके बाद मैं आपसे अगर हकीकत बताऊं तो मुझे कुछ याद नहीं है। फिर मेरी चेतना तभी लौटी है जब आपने कहा कि आज का सेशन कंप्लीट हुआ। तब मुझे लगा कि मैं सो गया था क्या, मुझे कुछ याद ही नहीं था। लेकिन सोया नहीं था ये भी लग रहा है कि नहीं, सोए तो नहीं थे हम, लेकिन जाप कर रहे थे। हाँ हाँ, जाप तो चल रहा था। जाप चल रहा था, लेकिन सच्चाई में आपसे बताऊं कि मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि जब चेतना लौटी है और वो जाप पर बैठने और जाप से उठने के बाद की अवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क है। मन हल्का है, सर में जो दर्द था वो नहीं है, शरीर बहुत अच्छा फील कर रहा है। ये सारी चीजें तो हमेशा जाप से के बाद होती हैं, आज भी हो रही हैं, लेकिन ये बीच वाला सेशन बिल्कुल मैं समझ नहीं पाया। जय सिया राम। जय सिया राम। आज जाप के वक्त यहाँ से जैसे एक ऊपर से वाइट लाइट आई, बहुत बड़ी लाइट थी, और ये थर्ड आई पे घुस गई अंदर। वहां जाने के बाद कोई रथ दिखा, जैसे रथ में गणपति जी सवार थे। वो मुझे लेके गए कहीं माता जी के पास, जहाँ दुर्गा माता का मतलब पूरा रूप था, एकदम लाइट थी, बहुत बड़ा रूप था, पेड़ के ऊपर सवार थी। फिर उसके बाद एक वाइट कलर का कमल निकला, कमल फूल गोल घूम रहा था, और वो अपने साथ मुझे लेके गया। तो जिस नीचे नारायण खड़े थे उनके ऊपर में वो कमल खड़ा हो गया। उसके ऊपर कमल में ब्रह्मा जी बैठे थे, और उनके ऊपर पानी का वर्षा हो रहा था, बहुत ज्यादा वर्षा हो रहा था, और वो उसमें नहा रहे थे। फिर वहां से ब्रह्मा जी उठ के टाइम जो होता है ना घड़ी, उसके ऊपर चले गए, काल के ऊपर। फिर वो घड़ी को आगे घुमा के ले गए। तो वो मुझे बताया कि फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत मतलब लेके गए फ्यूचर में, कि जैसे मतलब आसमान में एरोप्लेन वगैरह मतलब घूमेगा, घूमने के लिए वो सब चीजें आगे बनाई जाएगी। फ्यूचर में ऐसा होगा कि आदमी लोग पृथ्वी के बाहर घूमेंगे। फिर थोड़ा उसके बाद मुझे बताया गया कि ब्रह्मांड की संख्या के बारे में बताया गया कि 3.5 करोड़ से ज्यादा अपने पास ब्रह्मांड है टोटल। इतने ब्रह्मा जी है और इतने ब्रह्मांड है इसमें, जिसमें मतलब अभी सब लोग सर्च कर रहे हैं उसके बारे में। फिर वापस आए तो फिर आपने बताया कि भाई चरण देखना है हनुमान जी महाराज के। तो मैं उनके चरण देख रहा था। फिर आपने बोला जाप देखो, तो मेरे जाप के गोले बन गए थे, और वो गोले ऐसे मतलब गोल गोल गोले थे, और हनुमान जी महाराज को ऐसे गोल गोल घूम रहे थे। बहुत 12 के आसपास गोले थे, और वो गोल 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 घूम रहे थे, बीच में हनुमान जी महाराज थे। हाँ, वो एरोप्लेन का डिजाइन भी बताया कि वो गोल गोल जैसे होंगे, 2 गोल होंगे, उसको जुड़ा होगा, और उसमें लोग बैठ के ट्रैवल करेंगे ऊपर में। मतलब उनको आना जाना जैसे अपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है ना, उतना आसान हो जाएगा आगे। टाइम ट्रैवल का बता रहे क्या? एक ग्रह से दूसरे ग्रह, नहीं ग्रह एरोप्लेन जैसा मतलब ऐसे नीचे जैसे गोल होता है ना, ऐसे 2 गोल थे, एरोप्लेन का डिजाइन था, और जैसे यूएफओ का होता है भैया। हाँ, जैसे यूएफओ का। यूएफओ नहीं, यूएफओ जैसा नहीं था, अलग ही डिजाइन था। ओके, अलग डिजाइन था, यूएफओ नहीं था। जैसे पंखे के जैसा नहीं होता गोल, ऐसे इस प्रकार का गोल है, दोनों कनेक्टेड था और जा रहे हैं। और बहुत काफी नेगेटिव। तो पहले मैं बैठी तो पूजा पे, फिर मैं हनुमान जी का पैर पकड़ के जी भर के रोई। उसके बाद अभी जाप करते टाइम, और उसके बाद इतनी बेचैनी भैया, मन कर रहा था बंद करो, जाके चुप से सो जाओ या कुछ भी करो, उठो मत सुनो मत देखो। बहुत डिस्टर्ब हुई। तो
फिर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि मैं कल भैया से ये बात पूछूंगी, और उस टाइम भजन चल रहा था, उस भजन में ही मेरे को तुरंत आंसर मिला। फिर मेरा दिमाग खुला कि अरे ये तो मेरा क्वेश्चन का मेरे आंसर है, तो मेरे को पूछने का जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर धीरे धीरे रिलैक्स हुई। लास्ट में जब आप बोले आँख खोलो फिर बंद करके जो किए, उसके बाद से अभी मेरा मन बहुत हल्का है और अच्छा फील हो रहा है। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा था, बहुत ज्यादा लग रहा था, मतलब बैठो मत, पूरे बॉडी में दर्द, पैर इधर कर रही उधर, बेचैनी जैसी फील हो रही थी।